गुरु रूपी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता ही है, आज 24 अप्रैल है और 24 अप्रैल 1980 को युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने मानवता के लिए अपना बलिदान दिया था। महान समाज सुधारक, प्रेम के अनुपम देवता, मानवता के मसीहा, युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की याद में निरंकारी जगत हर वर्ष 24 अप्रैल को उनकी पुण्यतिथि पर मानव एकता दिवस मनाता है। यह मानव एकता दिवस सारे विश्व में मनाया जाता है। सात संगत जी, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज कहते थे, मुझे काली, पीली या नीली झंडियों से कभी भी दुख नहीं हुआ, पर जब किसी मनुष्य का खून बहता है तो मैं बहुत दुखी होता हूँ, चाहे वह मनुष्य हमारा साथी हो या विरोधी। मनुष्य का खून किसी भी हालत में बहना नहीं चाहिए। किसी के विचार नहीं मिलते तो शांतिपूर्वक बैठकर उस पर विचार करना चाहिए। संतों का मार्ग हमेशा अहिंसा का मार्ग ही रहा है। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने अपने दिव्य वचनों से मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया, देश को सामाजिक चेतना प्रदान की, आर्थिक गतिशीलता और राजनीतिक मूल्यों को भी साफ सुथरा बनाने में विशेष योगदान दिया। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का जन्म 10 दिसंबर 1930 को पेशावर में हुआ। इनकी माता जी का नाम जगत माता बुद्धवंती जी और पिताजी का नाम युग पुरुष शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज था। दूसरों के दुख दर्द से द्रवित हो जाना, उनकी हर संभव सहायता करना और दूसरों के गुणों की प्रशंसा करना, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, चुगली से बचना, दया, क्षमा, परोपकार, सहनशीलता, नम्रता आदि गुण आप में बचपन से ही देखने को मिले। सही मायनों में बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज आप शुरू से ही पूर्ण सद्गुणी पुरुष थे। बाबा जी ने मिडल तक पेशावर में और फिर मैट्रिक तक रावलपिंडी के खालसा स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। सन 1947 में भारत का विभाजन होने पर ये अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सके। इनका विवाह 22 अप्रैल 1947 को कुलवंत कौर जी से हुआ, जो कि निरंकारी जगत में निरंकारी राजमाता जी के नाम से सम्मानित नाम से जानी जाती हैं। सन 1947 में ही आप पाकिस्तान से जलंधर इंडिया में आ गए। 1959 में आप दिल्ली में अपने पिता बाबा अवतार सिंह जी महाराज के पास आ गए। यहाँ आते ही आपने पाकिस्तान में उपलब्ध सभी सुख सुविधाओं को भुलाकर, लोक लाज की परवाह न करते हुए थोड़ी सी पूंजी लगाकर मोटर पार्ट्स का बेचने खरीदने का काम शुरू किया और धूप सर्दी आदि की परवाह न करते हुए साइकिल पर सवार होकर एक दुकान से दूसरी दुकान पर, एक मार्केट से दूसरी मार्केट में जाकर सामान सेल किया करते थे। अपने पिता अवतार सिंह जी को आपने कभी भी पिता समझकर बर्ताव नहीं किया, बल्कि उन्हें सतगुरु रूप समझकर विनयपूर्वक दास भाव से उनकी सेवा की। सतगुरु की सेवा में आप इतने लीन रहा करते थे कि कहते हैं कि आपके मुख से ही समर्पण भाव व भक्ति के आदर्श दिखाई देते थे और इन्हीं आदर्शों को जीवन में अपनाते देखकर सन 1962 में युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने आपको निरंकारी मिशन के सतगुरु के रूप में प्रकट किया।
आपका कहना था कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी दास कैसे संभाल सकेगा। पहले सत्संग में आपके प्रवचन इसी भावना पर आधारित थे। 17 सितंबर 1969 को युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी महाराज ब्रह्म में लीन हो गए। इस समय तक निरंकारी मिशन काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका था। युग पुरुष की जीवन लीला समाप्त हो जाने के बाद आप दिन रात ब्रह्म ज्ञान प्रचार और मानव उत्थान के कार्यों में लग गए। सन 1973 में आपने दूसरी कॉन्फ्रेंस मंसूरी में बुलाई। देश विदेश से मिशन के लगभग 500 प्रतिनिधि इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और इसमें जो निर्णय लिए गए वो निर्णय ये थे कि पूर्ण नशाबंदी और बिना दहेज के सादा विवाह, सादा शादियां होनी चाहिए। और आपने युवा वर्ग को सामाजिक बुराइयों का सामना करने और मिशन के प्रचार प्रसार में आगे आने की प्रेरणा दी। नारी जाति को भी आपने धर्म और समाज के कामों में भाग लेने की प्रेरणा दी। समय समय पर आपको मानवता के दुश्मनों ने भी परेशान किया, लेकिन आपने सत्य, अहिंसा, प्रीत, नम्रता का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। आप अपने अनुयायियों को भी हमेशा सहनशीलता व प्रीत नम्रता की ही शिक्षा देते थे। मार्च 1980 को दुर्ग में जबकि आप प्रचार यात्रा पर थे, कट्टरपंथियों ने आपको जान से मार डालने की कोशिश की। सामने से एक ट्रक लाकर आपके काफिले में शामिल सफ़ेद गाड़ी को टक्कर मारी। फिर ट्रक में से कुछ आदमियों ने उतरकर कार के अंदर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। फलस्वरूप एक बहन सुदेश नीलम जी शहीद हो गए। संयोगवश आप उस कार में नहीं थे। इस प्राण घातक हमले से विचलित हुए बिना आपने अपने प्रवचन में फरमाया कि कभी मन में यह ख्याल ना आए कि कोई एक शरीर ही हमारा मिशन है। दातार किसी भी शरीर से इस काम को कर सकता है। 23 मार्च 1980 को आप जी ने फरमाया कि दातार ने यह शरीर लेना होता है तो केले के छिलके से भी पैर फिसल कर जा सकता है, परंतु हम तो परमार्थ के काम में लगे हुए हैं और परमात्मा का ज्ञान बांट रहे हैं। परमार्थी धर्मी लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि सच्चाई से पीछे हटने वाली बात नहीं है। अगर सच्चाई वाले लोग भी पीछे हटने लगें तो लोगों तक इस सच्चाई की आवाज़ नहीं पहुंच सकेगी। इसलिए निरंकार दातार का आसरा लेकर आगे बढ़ना है। यह तन मन धन निरंकार प्रभु का दिया हुआ है तो इसे अर्पण भी उसी भावना से करना चाहिए। दातार किसी भी शरीर से यह काम ले, इसकी मर्जी है। यदि निरंकार इस शरीर से और काम नहीं लेना चाहता तो अन्य शरीर इस काम को कर सकते हैं। 13 अप्रैल 1980 को चंडीगढ़ में बाबा आप जी ने फरमाया था कि भगत जब भी बोलते हैं पुरातन भक्तों के एक्सपीरियंस की बातों के साथ साथ अपने जीवन में आई तब्दीली का जिक्र भी करते हैं, क्योंकि खुद की ज़िंदगी में आई हुई तब्दीली का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। आप भक्तों ने इस परमात्मा को अंग संग देख लिया है और आपकी दृढ़ता परमात्मा के प्रति बन गई है। आप वास्तव में आस्तिक बन गए हो। अब आपको कोई डावाडोल नहीं कर सकता। यह विश्वास आपके दिलों में और रोम रोम में दिखाई देता है। आज का यह समागम आपके विश्वास को ही प्रकट करता है। भक्तों के विश्वास को डावाडोल करने के लिए कितने कितने तरीकों से कष्ट दिए गए, लेकिन हर एक गुरुमुख ने उसको नम्रता, प्यार और सहनशीलता से अपने ऊपर झेला और एक विश्वास के साथ आगे बढ़ते चले गए।
आपके पास, बाबा जी ने कहा, आपके पास है सत्य का, सच का ज्ञान है, कोई झूठ का प्रचार नहीं। जो झूठ का प्रचार करता है वह एक दो बार तो अवश्य ऊंचा उठता है, फिर खत्म हो जाता है, लेकिन यह सच्चाई का प्रचार कभी भी खत्म नहीं हो सकता। जब सारी दुनिया में आपका यह प्यार, नम्रता और सच्चाई का मिशन फैलेगा तो संसार में एकता आएगी। संसार में एकता लाने के लिए जो ढंग अपनाए जा रहे हैं वह खुदगर्जी व दूसरों को नीचा दिखाने वाले ढंग हैं। ये ढंग कभी भी शांति, अमन, चैन स्थापित नहीं कर सकते। जब सभी के अंदर प्रेम, प्यार और एक दूसरे के लिए सत्कार की भावना आ जाएगी तभी संसार में शांति हो सकेगी। आगे बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने कहा, इसी तरह जो लोग समझते हैं कि गुरबचन सिंह का शरीर खत्म हो जाएगा तो मिशन खत्म हो जाएगा, यह सोचना उनकी भूल है। आज आप देख रहे हैं कि मिशन में तो लाखों गुरबचन पैदा हो गए हैं, तो एक गुरबचन के खत्म होने से मिशन खत्म नहीं होगा। बाबा जी ने आगे फरमाया, यह मिशन किसी एक वर्ग का नहीं है बल्कि सभी का साझा मिशन है। कुछ भाई मेरे रूप को देखकर कहते हैं कि यह तो सिख है, यह भी उनकी भूल है। मैं ना सिख हूँ, ना हिंदू हूँ, ना मुसलमान हूँ और ना मैं ईसाई हूँ तो एक भगवान का बंदा हूँ। यदि भगवान का बंदा होना कोई जुर्म है तो अवश्य ही मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। आज भी बाबा गुरबचन सिंह जी के सिद्धांत जिंदा हैं। इस प्रकार बाबा गुरबचन सिंह जी का मानव एकता का अभियान भी जारी है। मानवता के क्रूर दुश्मनों ने 24 अप्रैल 1980 को मानवता के इस मसीहा पर गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। आज बाबा गुरबचन सिंह जी का शरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके वचन, उनकी शिक्षाएं हमारे बीच हैं। हमें आत्म अवलोकन करना है कि हम कहीं उनकी शिक्षाओं का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। उनके वचनों के अनुसार जीवन को बना लेना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनका जीवन ही हमारे लिए प्रेरणा पुंज है। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, यूं तो लोग जीने के लिए जिया करते हैं, लाभ जीवन का नहीं फिर भी लिया करते हैं। मृत्यु से पहले भी मरते हैं हजारों, लेकिन जिंदगी उनकी है जो मर के भी जिया करते हैं। बाबा गुरबचन सिंह जी की शिक्षाएं आज हमें यही सिखा रही हैं कि हमने बाबा गुरबचन सिंह जी की शिक्षाओं को कर्म रूप में लाना है। यही कर्म रूप में लाकर बाबा गुरबचन सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना है। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के गुण इतने हैं कि लिखते लिखते लेखनी थक जाए, परंतु गुण समाप्त नहीं होंगे और लिखना पड़ेगा कि सात समुंदर की मसी करूं, लेखनी बन सब राय, धरती सब कागज करूं, हरे गुण लिखा न जाए। कहते हैं कि एक बार की बात है, संत निरंकारी कॉलोनी दिल्ली में दीपावली पर्व मनाया जा रहा था। एक व्यक्ति ने अति उत्साह में भरकर बाबा जी के साथ अपनी रिश्तेदारी बताई तो काफ़ी महापुरुषों ने अपनी रिश्तेदारी बतानी शुरू कर दी। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने अंत में मार्गदर्शन देते हुए फरमाया कि यह शारीरिक रिश्तेदारी उतना महत्व नहीं रखती जितना कि गुरसिक्खी और ज्ञान की रिश्तेदारी महत्व रखती है। उस समय ऐसा भाव मन में आया कि बाबा जी धन्य हैं आप हमारे रक्षक भी हैं और साथ ही मार्गदर्शक भी हैं। आपके साथ हमारी यूं तो कोई शारीरिक संसारिक रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन आपने गुरसिक्खी की रिश्तेदारी को ऊंचा स्थान देकर संपूर्ण अवतार बाणी की ये पंक्तियां चरितार्थ कर दी हैं कि सतगुरु नु सिख प्यारे कुल दुनिया दे जियां तो, सतगुरु नु सिख प्यारे अपने पुत्र धियां तो। मानव समाज के दीनों के मसीहा इस पूर्ण पुरुष के लिए यह कहना उचित जान पड़ता है,
हे कृपालु दीन बंधु, दूर दिल से स्वार्थ हूँ, भाव जो थे आपके वो कर्म से चरितार्थ हूँ। मानवीय गुणों के निगहबान थे तुम, कुछ होंगे किसी के पर मेरे भगवान थे तुम। सच्चे पातशाह, हमारे आप भगवान थे, आप मानवता के मसीहा थे। आप लगातार यही अरदास करते थे कि यही अरदास करते थे जब भी आक्रमण हो रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे। बाबा जी लगातार उनके लिए निरंकार प्रभु से प्रार्थना करते जाते और कह दिया करते थे कि वे भी अपने ही हैं, सारे परिवार को अपना ही बनाया और प्यार करना ही सिखाया। मानवता के मसीहा सच्चे पातशाह, आप जी के जितने भी गुण गाए जाएं, जितनी भी आपकी बातें की जाएं, उतनी ही कम है। हमारी जीभा बड़ी छोटी है, आपकी रहमतें बहुत बड़ी हैं। सच्चे पातशाह, तभी तो कहा है, सब धरती कागज करूं लेखनी बन सब राय, सात समुद्र की मस्सी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु के गुण इतने हैं कि सात समुद्रों की शाही भी बना दें, सारी वनस्पतियों की कलमे भी बना दें और सारी धरती को कागज भी बना दें, फिर भी इस दातार प्रभु सच्चे पातशाह का गुणगान नहीं गाया जा सकता। आज हमारे वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हम पर कितनी दयालुता कर रहे हैं, कितनी मेहरबानी लुटा रहे हैं। सच्चे पातशाह ने हमें ये कोविड-19 के इस दौर में भी हमें गुरु चर्चा ज्ञान गोष्ठी से जोड़ा हुआ है। अगर सतगुरु हम पर ये दया ना करते तो अब तक हम मर गए होते, हम कैसे जी रहे होते। सच्चे पातशाह हमें एक एक ऐसे संतों महात्माओं के दर्शन कराते हैं कि घर बैठे ही हमें संतों महापुरुषों के दर्शन हो जाते हैं, जिनके बारे में सोचा भी नहीं था। सच्चे पातशाह हमें घर बैठे बैठे फ़ौरन पहुंचा देते हैं। ये इसकी लीला है, इसके खेल निराले हैं। ये जो भी कर रहा है हमारे लिए सही कर रहा है। और अब भी जैसे दिल्ली में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने 1000 बेडों के लिए भी जगह दी है। कितने दयालु हैं सतगुरु माता जी, दिन रात लंगर लग रहे हैं, कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी ऐसे वंचित ना रहे। हर प्रकार की चीज़ों के लिए पैसा भी दिया जा रहा है। किस तरह ये हमारा मिशन हर प्रकार से सहायता कर रहा है मानवता के लिए। जिस तरह युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, शहनशाह जी, बाबा बूटा सिंह जी महाराज, पूज्य माता सविंदर जी महाराज मानवता के लिए जिए, इसी तरह आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी मानवता के लिए इतना योगदान दे रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं कि हमारे से तो कहना भी, हमारे से कहा भी नहीं जाएगा। हमारी जुबान बड़ी छोटी है। सच्चे पातशाह की बहुत रहमतें हैं। हम तो इस दयालु सतगुरु माता जी के बड़े ही शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें इस दौर में भी इस तरह संभाला हुआ है। सच्चे पातशाह इसी तरह हमें संभाले रखना, हम सब जीवों पर अपनी मेहर बनाए रखना। दासी सभी के लिए सतगुरु माता जी से अरदास करती है, इस साकार निरंकार से अरदास करती है कि सच्चे पातशाह सभी स्वस्थ हों, कोई भी दुखी ना हो, सभी स्वस्थ और निरोग हों, सभी के घरों में खुशियां हों, सभी के परिवारों में सुख शांति हो, सभी आनंद से जीवन व्यतीत करें, सभी आनंद से रहते हुए सेवा सिमरन सत्संग का भी आनंद लेते हुए इस जीवन की यात्रा को तय करें। और हर पल शुक्राना सतगुरु माता जी का दासी सिमरन कराएगी। सभी मिलकर सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार की जय। हाँ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।